हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की बृहत भागीरथी सरिता गंगा में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम प्रवेश करेंगे पंचम स्कंद के 18वें अष्टादशों अध्याय में, यानी चैप्टर ऑफ 18th। तो आइए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। भूगोल खगोल का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से ब्रह्मांडों में किस किस प्रकार नदियां बहती हैं, ये सब हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कन्धः अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तथा च भद्रस्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्रास्वरसि साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाभ्येदवीम गृणन्तौ पधावन्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्रास्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रस्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रस्रवसौचु ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशेषधनायो नम इति। भद्रस्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम धनं घ्नन्तं जनोयम हिमशन्न पश्यति। ध्यायन्न शब्दर्हि विकर्म सेवितुं निरहद्य पुत्रं पितरं जिजीविषत्। वदन्ति विश्वं कवयः स्मरस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितौ। तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितम्। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विश्वोद्भवस्थान निरोध करमते यकर तुरंगी कृतमप्यपावृतम् युक्तं च चित्र युक्तं न चित्रं त्वयि कार्य कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने विशुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। वेदान युगान्ते तमशातिरस्कृतान् रसातलाद्यो न तु रंग विग्रह प्रत्याददे वै कवये भियाचते तस्मै नमस्ते वितते हितायतीम्। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से हिला कर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्षे चापि भगवान हरिरूपेणास्ते तद्रूप ग्रहण निमित्तमुत्तरत्राभिदास्ये तद्दैतं रूपं महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतो दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण शीलाचरित प्रह्लादोभ्यो धानान्यो भक्ति योगेन सततवर्ष पुरुषैरुपास्ते इति चोदाहरन्ति इदं चोदाहरन्ति।
हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस वर्ष जिस कारण से धारण किया था उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी के महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुलों को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जाप पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनखो वज्रदृष्टो कर्माशयान रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूष्ठान ओम क्षौम। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंहदेव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षौम स्वस्तस्तु विश्वस्य कल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धियो मनश्य भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शोभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। मागारदारात्मज मित्त बंधुसु संगो यदि स्याद भगवत प्रियेषु न य प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत्यदूरान्यत तेन्द्रिय प्रिय। प्रभो, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। यत्संगलब्धं निज वीर्य वैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हिमानशम् हरत्यजोन्तः स्तुतिभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम्। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक हैं। देखो, भगवान के प्रसंग तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि यदि आपको गंगा स्नान करने का मन हो, आपको महाराज कावेरी सरयू में स्नान करने का मन हो और यही यदि कहीं भागवत की कथा हो रही हो ना तो आपको गंगा स्नान जाने का समय ना हो तो आप भागवत की कथा में बैठ जाओ, वही तीर्थों का फल आपको कथा में प्राप्त हो जाएगा। तो यही इस श्लोक के संदर्भ में लिखा गया है। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वाले के कानों के रास्ते भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणे तत्र समासते सुरा हरावहन्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नाशति धावतो वही। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। हरिः साक्षात् भगवान शरीरिणाम आत्मा जसाणाम तो यमीप्सितम् हित्वा महास्तं यदि सज्जते ग्रहे तदा महत्वं वयसा दंपतीनाम। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। तस्माद्रजो राग विषाद मन्यो मानस्पृहा भयदैन्यादिमूलम हित्वा गृहं संसृति चक्रवालम नृसिंहपादं भजता कुतो भयम्। अतः असुरगुण तुम तृष्णा राग विषाद क्रोध अभिमान इच्छा भय दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले लो। हेतुमाले भी भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्या प्रियचिकीर्षया प्रजापतिर्दुहित्रीणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषा होरात्रा परिसंख्यानानां यासां गर्भा महापुरुष महास्त्रो महास्त्रतेजसो द्विजित मनसां विध्वस्ता व्यस्य वह संवत्सरान्ते विनपतन्ति।
केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवाशाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष की हैं। वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। अतीव सुललित सुललित गति विलास विलसित रुचिर हासालेसावलोक लीलया किंचित उत्तंभित सुंदर भ्रूमंडल सुभगवदनारविंद श्रियां रमाम रमयन्दिन्द्रियाणि रमयते। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीला पूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। तद्भगवतो मायामयम रूपम परम समाधि योगेन रमां देवीं संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतिर्द्वित्रेभिरुपेताः शुच तदभिरतरूपास्ते इदं चोदाहरति। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जाप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडश कलायक्षन्दोमयान्नमयायामृतमयायो सर्वमयायो सहसे ओजसे बलायो कांतायो कामायो नमस्ते यत्र भूयातो। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त की धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं, 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक इंद्रिय एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। श्रियो व्रते स्वारसिकेश्वरं स्वतो याराध्य लोके पतिमा सा सतेन्यम तासां न तैव परिपात्यं पात्यन्त पद्यं तासां न ते वै परिपात्य पद्यं प्रियं धनायुंसि यतो स्वतंत्राः। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सवै पतिः स्याद कुतो भयं स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनम स एक एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभादि मन्यते परम। सच्चा पति रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है तो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की 100 प्रकार की रक्षा कर सकें, ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है, अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते हैं। या तस्य ते पाद सरोरोहारणं निकामयेत् सा हिल कामलं पटो तदेव राशित्सितमीप्सितोर्चितो यद भग्नयांचा भगवान प्रतप्यते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है और आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती हैं तो उसके लिए उससे संतप्त होना पड़ता है। मत प्राप्त ये जे सुरादयो मत प्राप्त ये जे सुरादयो सपियंत उग्रम तप इंद्रिये धियो ऋते भवत पाद परायणान्नमां विन्दन्त्यहं त्वद्हृदया यतोजितो। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्तों के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। सत्वं ममाप्यच्युत शीर्षनिवंदितं कराम्बुजं यद्वददाहि सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरिण्यमायया ईश्वरस्येप्सितमोहितुं विभूरिति। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य,
आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्य की चौ भगवत प्रियतमं मात्स्याम अवतार रूपम तदवर्ष पुरुषस्य मनो प्राक्पदर्शितम स इदानीमपि महतां भक्ति योगेन आराधयतीदं चोदाहरति। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार हैं। ओम नमो भगवते मुक्ततमाय नमः सत्वाय प्राणायोजसे सहसे बलायो महामत्साय नम इति अंतर्बहिश्चाखिल लोकपालकैर्दृष्टरूपो विचरश्युरस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेनयो नाम यथा दारुमयीं नरस्त्रियं प्रभो। नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्रह्मांड आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। यम लोकपाला किल मत्सरज्वरा हित्वा यतंतोपि पृथक समेत्य चौम पातुम नसे कुरुद्पदश्चतुष्पद सरीसृपम स्थानम यत्र दृश्यते। एक बार इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आप में आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। भवान युगांतार्णव ऊर्मिमालिनी छोणी मिमोषधि वीरुधाम निधम छोणी मिमामोषधि वीरुधाम निधिम मया सहोरो क्रम तेज ओजसो तस्मै जगत प्राण गणात्मने नमः इति। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जब प्रलय आती है, पृथ्वी डूबती है ना, तो लोगों का ये प्रश्न होता है कि महाराज जब पृथ्वी डूब जाती है समुद्र में तो फिर दोबारा कैसे स्थापित हो जाती है। तो ये मत्स्य जो भगवान है ना, ये मत्स्य भगवान उस समय प्रकट होते हैं और एक नौका लेकर आते हैं। उस नौका में सप्तऋषि और जितने भी नव धान्य हैं, 9 प्रकार के अन्न हैं जिनको हम खाते हैं, जितने भी बीज हैं, हाँ, ये सारे बीज, सप्तऋषि, नवधान्य, चारों वेद, हाँ, 6 शास्त्र, हाँ, 18 शास्त्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सारे उस नौका में रख के मत्स्य भगवान, देखो वही लिखा हुआ है यहाँ, उस प्रलयकालीन समुद्र में अटखेलियां करते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। सब डूब जाता है, भगवान नहीं डूबते, वह नौका नहीं डूबती, सप्तऋषि नहीं डूबते, नवधान्य नहीं डूबते, और उन्हीं के द्वारा फिर पुनः भगवान सृष्टि की रचना करके इन्हीं बीजों और वेदों के द्वारा इस संसार का पुनः निर्माण करते हैं। दोबारा सुनेंगे इस अर्थ को। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हिरणमयी भी भगवान निवशितम कूर्मतनुम बिभ्राणस्तस्यो तत्प्रियतमां तनुर्मयां सह वर्ष पुरुषे पितृगणाधिपतिरुपधावति मंत्रमिमं चानुजपति। हिरणमय वर्ष में, ये देखो हम जहाँ रहते हैं ये भारत वर्ष है, इसी प्रकार के इस भूमंडल पे 9 प्रकार के वर्ष हैं। तो हम 3, 4, 5 प्रकार के वर्षों का सुन चुके। अब हम हिरण्मय वर्ष की कथा सुन रहे हैं। तो पिछला जो वर्ष था उसमें मत्स्य भगवान, अब हिरण्य वर्ष में कौन से भगवान है? कच्छप भगवान। ध्यान से सुने। हम जहाँ रह रहे हैं ये भारत वर्ष है। हाँ, हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते अकूपारायो सर्वशत्व गुण विशेषाणायानुपलक्षितस्थानायो नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो वस्थानायो नमस्ते। जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं,
जल में विचरते रहने के कारण जिनकी स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कश्यप को बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। यद्रूपमे तन्निज मायेयार्पितम् अर्धस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यानयस्यास्ततयो भलम्बनास्तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या है, निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसी अनिर्वचनीय रूप माया को मेरा नमस्कार है। जरायुजम स्वेदजमण्डयोद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूत्रमेन्द्रियं द्यौखं क्षितिं शैलसुहृत् समुद्रो द्वीपग्रह चैत्य विधेय एको यस्मिन् संख्येय विशेषनामा रूपाकृतो कविभिः कल्पितेयं संख्यायया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनायते इति। एकमात्र आप ही जरायुज स्वेदज अंडज, ये चार प्रकार की ही तो सृष्टि है। मैं आपको कथाओं में, साप्ताहिक कथाओं में बहुत विस्तार से बता चुका हूँ। हाँ, उद्भिज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध आप ही तो हैं। आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चय की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। उत्तरे सूचो कुरुषो भगवान यज्ञ पुरुष कृतवराह रूपो आस्ते तम तो देवी है सा भूसः कुरुभिरस्खलित भक्ति योगेनोपधावति इमां च परमामुपनिषदामावर्तयति। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतमे महाध्वराय महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल मर्मय शुक्ल कर्ममय त्रियोग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वाराह को मेरा बारंबार नमस्कार है। बोलो वराह भगवान की जय। यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुस्यो जात वेदशं मथनन्ति मथना मनसा दिद्रक्ष्यवो गूढ़ं क्रियार्थे नमः ईरितात्मने। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरुणी रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मनोरूप मंथन काष्ठ से मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर आपके स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार हैं। द्रव्य क्रिया है त्वयनेश कर्तव्य माया वस्तु निरीक्षितात्मने अनवीक्षयांज्ञातिशयात्म बुद्धिभिर निरस्त माया कृतये नमो नमः। विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। करोति विश्वस्थित संयमोदयम् यस्यप्सितं नेप्सितमीक्षितिर्गुणे मायां यथो यथायो भ्रमते तदाश्रयं ग्रावणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों की साक्षी आपको बार बार नमस्कार है। प्रमथ्य दैत्यम प्रतिवारणम हृदयो माम रसायाम जगदादिशोकरो क्रतुवांग्रदृष्टि निरगादुदन्वत क्रीडन्यभेवः प्रणतास्मितं विभूमिति। आप जगत के कारणभूत आदि शूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकालने थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। धरती माँ नमस्कार कर रही है वराह भगवान को। वराह भगवान की जय।
स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु श्री राधा कृष्णयुगलचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय, श्री मार्ग भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। हाँ, यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भूगोल खगोल का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, 9 प्रकार के वर्षों में कहाँ कहाँ किस किस देवता की किस किस प्रकार वहाँ निवास करते हैं, यह कथा हमने विस्तार से आज श्रवण करी। कल की कथा में और आगे हम किम पुरुष और भारत वर्ष का भी वर्णन श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं 19वें अध्याय की कथा में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन और भागवत निकेतन बाल गोपाल की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।